वेलकम टू डीकोड इंटीरियर। आज के इस वीडियो का टॉपिक है लाइटिंग फिक्चर्स इन इंटीरियर डिजाइन। हमने इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड किया है जहां हम अलग अलग टाइप्स ऑफ लाइटिंग पर फोकस कर रहे हैं। पार्ट 1 में आपने बेसिक लाइटिंग इन इंटीरियर डिजाइन को देखा। इस पार्ट 2 में हम इंटीरियर लाइट्स एंड फिक्चर्स को डिटेल में समझेंगे और फिर आने वाले पार्ट 3 में हम एक्सटीरियर लाइट एंड फिक्चर्स को देखेंगे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2, इंटीरियर लाइट्स एंड फिक्चर्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे माउंटिंग ऑफ लाइट की। उसके बाद देखेंगे प्रोफाइल लाइट, स्पॉट लाइट, कोब लाइट, मैग्नेटिक लाइट, पैनल लाइट, ट्रैक लाइट और कोव लाइटिंग की, और जानेंगे बेसिक डाउन लाइटर्स के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं माउंटिंग ऑफ लाइट से। लाइट को माउंट करना हो तो इन्हें मेनली 3 तरह से लगाया जाता है, रीसेस लाइटिंग की तरह, या फिर सरफेस माउंटेड और सस्पेंडेड माउंटिंग के जैसे। तो सबसे पहले समझते हैं कि रीसेस लाइटिंग क्या होता है। रिसेस लाइटिंग में लाइट फिक्सचर के लिए सीलिंग में पहले होल किया जाता है एंड देन फिक्सचर इज फिटेड प्रिसाइसली इनटू दैट होल। वो लाइट फिक्सचर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन यानी सीलिंग से नीचे ग्राउंड की ओर लाइट एमिट करते हैं। फिक्सचर्स के साइज का कंपैटिबल ओपनिंग बनाना जरूरी होता है, तभी लाइट फिक्सचर्स इसमें ठीक से इंस्टॉल हो पाते हैं। विद द हेल्प ऑफ रिसेस्ड माउंटिंग, fixtures are nearly hidden and flush with the ceiling. The space looks compact and modish if fixtures are recessed mounted. Therefore, fixtures with recessed mounting can fit well with any application, even if the fixtures are in different shapes and sizes. ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है लोअर सीलिंग के लिए, जहां किसी फिक्सचर को सस्पेंड ना किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, लो हाइटेड बाथरूम सीलिंग्स। These places may include warehouse and gas stations. Although fixtures applied to recessed mounting are not expensive, cost for electrical work, construction and installation are significantly higher than other mounting ways. वहीं सरफेस माउंटिंग को समझेंगे तो सरफेस माउंटिंग मींस दैट द फिक्सचर्स आर माउंटेड ऑन अ फ्लैट सरफेस एंड प्रोट्रूडेड अवे फ्रॉम द सरफेस। ये बिना किसी होल या ओपनिंग के सीलिंग सरफेस पर ही ऊपर से फिक्स किए जाते हैं। ये बहुत आसान और लो कॉस्ट तरीका है किसी भी लाइट फिक्सचर को इंस्टॉल करने का, as the fixtures are exposed directly in the space. Surface mounting includes mounting fixtures to a wall, boulder, pergola, etc. Surface mounting that attaches fixture to the ceiling is also known as ceiling mounting, which is widely utilized in the industrial environment. Surface mounting एक बहुत ideal option है for mounting fixtures on the little areas between structural ceilings, making the fixtures integrated with the whole ceiling. On other occasions like warehouses with exposed ceiling or drop-down ceilings, surface mounting is the optimal option because recessed mounting is nearly impossible to carry out, क्योंकि ऐसी जगह पर opening बनाने का option और space दोनों ही नहीं होता है। एक और तरीका है लाइट माउंट करने का, सस्पेंशन ऑफ फिक्सचर्स, या यूं कहो सस्पेंडेड माउंटिंग। Suspended mounting refers to hanging the fixtures from the ceiling or other building structures by cord, chain, straps, rod, wires, etc. Suspended mounting displays fixtures like long necklace, decorating the applications as well as providing sufficient illumination. इस टाइप की माउंटिंग के लिए आने वाले इंडस्ट्रियल फिक्सचर काफी हैवी होते हैं नॉर्मल फिक्सचर्स के कंपैरिजन में, इसीलिए इनको लटकाने के लिए यूज होने वाला हैंगिंग मटेरियल ड्यूरेबल और लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए। मोरोवर, फिक्सचर सस्पेंशन के लिए यूज होने वाली कॉर्ड्स, वायर्स और अदर हैंगिंग टूल्स आर रिजिड एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि दीज कैन स्विंग ड्यू टू वाइब्रेशन। इसीलिए ये इंश्योर करना जरूरी है कि लाइट फिक्सचर को ठीक तरह से फर्मली इंस्टॉल किया गया है कि नहीं। Since suspended mounting hangs the fixture from the ceiling or other building structures and the fixtures are nearer to the ground, it is a wonderful choice for tall and large spaces. अलग अलग टाइप ऑफ माउंटिंग से अलग अलग टाइप के एस्थेटिक्स अचीव किए जाते हैं। जनरली स्पीकिंग, recessed mounting बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव सिलेक्शन है। It needs about 4 to 5 times more fixtures to illuminate the same area. Additionally, recessed mounting requires advanced and precise holes for recessing fixtures, while surface mounting and suspended mounting are not that expensive. It is obvious that recessed mounting is of higher cost than others. However, the choice of mounting way is not based on the cost solely. Though surface mounting is cheaper, it may not be capable of meeting the requirements or regulations of specific applications. वहीं सिर्फ suspended lights को यूज करके भी proper illumination अचीव नहीं किया जा सकता। इन टाइप ऑफ लाइटिंग को एक स्पेस में बैलेंस करना पड़ता है टू गेट प्रॉपर इल्यूमिनेशन एंड लाइट रेडियंस अलोंग विद एस्थेटिक्स। चलिए बात करते हैं प्रोफाइल लाइट की। प्रोफाइल लाइट की बात करें तो ये भी सस्पेंडेड, रिसेस्ड या सरफेस प्रोफाइल लाइट्स के फॉर्म में आती हैं। प्रोफाइल लाइट ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट होती हैं और कम पावर कंजप्शन करती हैं। साथ ही साथ ये हीट भी कम एमिट करती हैं, विच मेक्स इट मोर अफोर्डेबल इन द लॉन्ग रन।
प्रोफाइल लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम एनहांस करती हैं जहां इन्हें इंसर्ट किया जाता है। कई सारे इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को अटैच करके प्रोफाइल लाइट्स को बनाया जाता है। इन लाइट्स को यूज करके उन कॉर्नर्स और एजेस को लाइट अप किया जाता है विच आर आउट ऑफ रीच ऑफ नॉर्मल लाइट बल्ब्स टू इल्यूमिनेट। इनका एल्यूमिनियम बॉडी इनको काफी ड्यूरेबल बनाता है और ये बहुत इजी टू इंस्टॉल और इजी टू क्लीन होती हैं। इनका लाइफ एलईडी स्ट्रिप से ज्यादा होता है और ये स्ट्रिप विजिबिलिटी या एलईडी डॉट्स जैसे दिखाई नहीं देती। इनके इल्यूमिनेशन में काफी यूनिफॉर्मिटी भी होती है। हाँ, लेकिन इनको बेंड करने में या कर्व करने में बहुत मुश्किल होती है। ये मोस्टली लीनियर शेप में ही आती हैं। इनका वॉटेज भी बहुत लो होता है और ये आउटडोर एप्लीकेशन के लिए इतनी सुटेबल नहीं होती हैं। चलिए बात करते हैं स्पॉटलाइट की। Spotlights are basically light fixtures जिनसे a particular amount of focused light is thrown upon a particular spot and it produces a directional cone or cylindrical light. Spotlight is light focused on the illumination of a smaller area. ये लाइट एक स्पेसिफिक डायमीटर जितना एरिया कवर करती है। इन्हें मेजरली ऑफिस इंटीरियर्स, टेलीविजन स्टूडियोज, थिएटर प्रोडक्शंस, रेजिडेंशियल और कमर्शियल पर्पसेस के लिए भी यूज किया जाता है। Spotlights make great accent lighting as they can be used to highlight certain features like artwork, menu boards, retail merchandise, or even feature walls in and around the home. कुछ स्पॉटलाइट आईपी इनग्रेस प्रोटेक्शन मार्क के साथ आती हैं जो आउटडोर्स के लिए परफेक्ट चॉइस है। स्पॉटलाइट्स को लो सीलिंग किचन, आउटडोर एंटरटेनिंग पर्पसेस, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी और एंट्री वेज के लिए एक आइडियल चॉइस मानते हैं। स्पॉटलाइट भी कई टाइप ऑफ चॉइसेस में अवेलेबल हैं, जैसे कि सीलिंग माउंटेड, वॉल माउंटेड, अप डाउन एंड पिलर, ट्रैक लाइट, मल्टी लाइट। इन्हें सीलिंग लाइट रो में इंस्टॉल किया जा सकता है एज अ रिसेस लाइट या डायरेक्टली ऑन द एक्सपोज लाइट ट्रेल या डायरेक्टली सीलिंग पर। Spotlights are usually used to illuminate certain features or to create atmosphere. They can also be used as a primary light source. स्पॉटलाइट का लाइटिंग रेंज कम एरिया का है, पर ये काफी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती हैं फॉर चेंजिंग द एंगल्स, इन विच एंगल और इन विच डायरेक्शन द लाइट विल फॉल। Cube Light या chip on board technology is a fairly recent bare chip technology innovation which packages groups of LEDs together in clusters on the circuit board. Cube Light का लाइट डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है और ये कम एनर्जी यूज़ करके भी ज़्यादा लाइट प्रोड्यूस कर सकती हैं, पर ये लाइट कलर्स या कलर चेंजिंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकती। कोब लाइट ज़्यादा हीट जनरेट करती हैं एज़ कम्पेयर टू एलईडी पैनल लाइट्स, और इसीलिए ये रेजिडेंशियल और वर्क स्पेसेस के लिए आइडियल नहीं मानी जाती हैं। कोबलाइट्स का बीम एंगल 28 डिग्री टू 38 डिग्री का होता है। कोबलाइट्स लार्ज होती हैं और इनमें कई सारे एलईडी चिप्स होते हैं, पर ये कंटिन्यूस स्मूथ लाइट सोर्स के जैसे दिखती हैं। Now let's take a look at magnetic light. Magnetic light अभी का latest trend है in flexible track lighting applications. It consists of energized and magnetized profile, be it recessed, surface or pendant, in which various lights can be added. इन लाइट्स को आसानी से प्लग या अनप्लग करके पोजीशन किया जा सकता है विद इन द ट्रैक प्रोफाइल्स बिना किसी मैकेनिकल लैचिंग के। With the increase in the minimalist and contemporary design style, magnetic track light system has become a preferred solution for lighting interior spaces. By positioning and aiming the magnetic track light modules, one can create different layers of lighting in the space. ये लाइट स्पेस में विजुअल कंफर्ट ऐड करती हैं। These serve well in residences, museum, art galleries, restaurants, offices, and hospitality projects. The slim designs of tracks used for magnetic lighting can perfectly fit in any space or wall or ceiling designs. पैनल लाइट। अगर पैनल लाइट को समझेंगे तो पैनल लाइट्स का बीम एंगल 90 टू 120 डिग्री का होता है और ये कलर चेंजिंग इफेक्ट क्रिएट कर सकती हैं और कई सारे कलर्स में भी अवेलेबल होती हैं। ये कोब के कंपैरिजन में कम हीट जनरेट करती हैं और ये किसी भी स्पेस का एम्बियंस एनहांस कर सकती हैं। एलईडी पैनल लाइट में लो पावर एसएमडी एलईडीज होते हैं। एलईडी पैनल लाइट्स घरों में यूज की जा सकती हैं। पैनल लाइट्स रिसेस, सरफेस माउंटेड या सीलिंग से सस्पेंडेड आसानी से की जा सकती हैं। ये स्क्वायर, रेक्टेंगुलर और सर्कुलर शेप में आती हैं। दे प्रोड्यूस ब्राइट इल्यूमिनेशन थ्रू एलईडीज। ट्रैक लाइट एक तरह से ऐसा फ्लेक्सिबल सिस्टम है जो एक ट्रैक चैनल को यूज करता है एज एन इलेक्ट्रिक ग्रिड। ट्रैक चैनल्स को बार या रेल भी कहते हैं। उन ट्रैक चैनल्स पर लाइट को कहीं भी आसानी से क्लिप किया जा सकता है। मार्केट प्लेस में ट्रैक लाइट के फिक्चर्स ब्लैक या वाइट कलर में आसानी से मिल जाते हैं। मेन ट्रैक लाइटिंग फिक्चर को ट्रिक हेड कहते हैं। ये ट्रिक हेड अलोंग द ट्रैक स्लाइड हो जाते हैं, फिर इसको डिजायर्ड एंगल पर पोजीशन कर दिया जाता है। ट्रैक लाइट्स एक स्पेसिफिक एरिया या स्पॉट को हाईलाइट करते हैं। इन्हें किचन या लॉबीज में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है।
ट्रैक रेल में कॉपर कंडक्टर्स रन करते हैं जिसके कारण एक सीरीज ऑफ ट्रैक हेड्स को पावर दिया जा सकता है। एलईडी ट्रैक लाइट्स या मैग्नेटिक एलईडी ट्रैक लाइट्स दोनों ही पॉपुलर चॉइसेस हैं इसके। ट्रैक लाइट चूज करते वक्त ये इंश्योर करना जरूरी होता है कि बल्ब टाइप ट्रैक हेड के साथ कंपेटेबल है कि नहीं। Track lights are suitable for contemporary style contexts because of their linear, minimalist, high-tech design. For modern style environments, you can choose aluminum or steel railing lighting systems. इन्हें यूज करने का कोई पर्टिकुलर स्पेस फिक्स नहीं है। इन्हें आर्टवर्क या फैमिली फोटोज को हाईलाइट करने के लिए या ऑफिस इन्वायरमेंट में डार्क हॉलवेज को लाइटन अप करने के लिए भी यूज करते हैं और इसके कई सारे एंडलेस एप्लीकेशन हो सकते हैं। बैकलाइटिंग एक लाइटिंग टेक्निक है जिसमें लाइट्स को किसी सरफेस या ऑब्जेक्ट के पीछे प्लेस करके ग्लोइंग इफेक्ट क्रिएट किया जाता है। इस टेक्निक को यूज करके वॉल्स, फ्लोर या सीलिंग पर कंटिन्यूअस इल्यूमिनेशन अचीव करते हैं जिसका कोई रिफ्लेक्शन ना हो और ना ही इसमें से कोई ग्लेयर या शैडो आए। बैकलाइटिंग करने के लिए फोकस लाइट, एलईडी स्ट्रिप, ट्यूब लाइट या डिफ्यूज्ड लाइट्स को यूज करते हैं। बैकलाइट को यूज करके किसी भी स्पेस में डेकोरेटिव आई कैचिंग डेप्थ को क्रिएट किया जा सकता है ताकि किसी भी सब्जेक्ट या पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को उसके बैकग्राउंड से डिस्टिंग्विश किया जा सके। ये किसी भी स्पेस की एम्बियंस को एनहांस करती हैं और एक एनर्जी एफिशिएंट चॉइस है। इनको यूज करने के कुछ कॉमन तरीके हैं, जैसे कि इन्हें टीवी या कंप्यूटर स्क्रीन के पीछे इंस्टॉल कर सकते हैं। काफी पॉपुलर, इन्हें मिरर्स के पीछे लगाया जाता है। इन्हें वॉल पैनल्स के पीछे या ट्रांसल्यूसेंट लेमिनेटेड ग्लास के पीछे भी लगाते हैं। दे आर ऑल्सो यूज्ड बिहाइंड पेंटिंग्स एंड वॉल हैंगिंग्स और बिहाइंड एन आर्टिस्टिक हेडबोर्ड फॉर द बेड। बैकलाइट यूज करके एक ड्रामेटिक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट किया जा सकता है बिहाइंड द सब्जेक्ट एंड द बैकग्राउंड। कूव लाइट को प्राइमरी लाइट की तरह यूज किया जा सकता है। ये एक तरह से इनडायरेक्ट लाइटिंग है विच कैन बी यूज्ड फॉर एस्थेटिक एक्सेंट। इन्हें मेजरली रिसेस्ड स्पेसेस में यूज करते हैं जैसे कि लेजेस, रिसेसेस या फिर सीलिंग के वैलेंसेस में। इन्हें फॉल सीलिंग में भी इंस्टॉल किया जा सकता है। कूव लाइट से डिफ्यूज्ड इल्यूमिनेशन जनरेट होता है। इनसे ड्रामेटिक इफेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। ये एक रूम स्पेस में एम्बिएंट ग्लो ऐड करते हैं और डिफ्यूज्ड रेडियंस होने की वजह से आईज के लिए भी सूदिंग होते हैं। ये एक स्पेस में कम कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करते हैं एंड दे इंक्रीज द ओवरऑल लाइट लेवल्स। पर इनका एग्जैक्टली प्लेसमेंट पोजीशन क्या है वो केयरफुली चेक करना चाहिए। कोव लाइटिंग रेजिडेंशियल और कमर्शियल्स दोनों में ही यूज की जा सकती हैं। इन्हें सबसे ज्यादा लग्जरी क्लोथिंग आउटलेट या ज्वेलरी स्टोर्स में यूज करते हैं क्योंकि इनसे स्पेस में एक्स्ट्रा लेवल का ग्रैंडियर ऐड होता है और ये बिना किसी हार्श डायरेक्ट लाइट के स्पेस को ब्राइटन अप करती हैं। इंटीरियर रस्टिक हो, क्लासिक हो, मिनिमल हो या किसी भी स्टाइल का इंटीरियर क्यों ना हो, ये उसमें आसानी से फिट हो सकती हैं। ये रूम में वार्मनेस इंजेक्ट करती हैं, इसलिए इन्हें रेजिडेंशियल्स में, लिविंग स्पेसेस में और बेडरूम्स में, इवन किचन्स और बाथरूम स्पेसेस के लिए भी लोग प्रेफर करते हैं। Some different types of cove lighting are rope cove lighting, fluorescent cove lighting, LED cove lighting, linear या track cove lighting। ये अपनी वर्सटैलिटी, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन और एस्थेटिक लुक्स के लिए जानी जाती हैं। अब बेसिक डाउनलाइटर्स की बात करें तो ये रेगुलर लाइट फिटिंग सिस्टम है जो लाइट देता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में टू लाइट एन एरिया बिलो। They are usually recessed into the ceiling, so you see only a small part of fitting below the ceiling. For downlights, we suggest choosing lights with a wider beam angle, almost around 60 degree. This allows a soft diffuse light for rooms like bedroom or lounge room जो धब्बेदार लाइट ना दें और ना ही आंखों को चुभें। For task spaces जैसे कि ऑफिस, किचन या स्टडी एरियाज, we recommend a narrow beam almost around 25 degree to give a concentrated light to illuminate surfaces and smaller details in the room. ये डाउनलाइटर्स कई सारे शेप्स, साइजेस, फिनिशेस और ब्राइटनेस में मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं। दे आर ऑल्सो अवेलेबल इन डिफरेंट टाइप्स सच एज फिक्स्ड, एडजस्टेबल, अलॉन्ग विद डिमिंग और एआई स्मार्ट सिस्टम्स। नाउ लेट्स रिकॉल। पार्ट 1 में हमने बेसिक इंटीरियर लाइट टाइप्स को समझा जिसमें हमने डिटेल में एक्सेंट लाइट, एम्बिएंट लाइट, टास्क लाइट और मूड लाइटिंग को देखा। पार्ट 2 में हमने इंटीरियर डिजाइनिंग में ऑन साइट यूज होने वाले लाइट फिक्चर्स के बारे में बात किया जिसमें हमने टाइप्स ऑफ लाइट फिक्चर्स को डिटेल में देखा जिससे बेसिक लाइटिंग अचीव की जा सकती है क्रिएटिव वेज में। अब पार्ट 3 में हम एक्सटीरियर लाइटिंग प्लस फिक्चर्स को समझेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।